नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके हिंदी न्यूज। मेरा नाम है राधेश्याम। आज शक संवत 1947 है और विक्रम संवत 2082 है। आज बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज तारीख है 26 अप्रैल 2025 और वार है शनिवार। जय जय श्री राधे। चलिए पहले नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, सामूहिक विवाह योजना में आय सीमा बढ़ी, बेटियों के लिए सहायता राशि हो गई दुगनी। बताएंगे पूरी खबर। आंगनबाड़ी कर्मचारी की बढ़ेगी सैलरी, प्रदेश में 35,000 आंगनबाड़ी हेल्पर की हो गई नई भर्ती। बताएंगे पूरी खबर। एयरपोर्ट की तरह बनेंगे अलीगढ़ में 2 बस पोर्ट, मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। बताएंगे पूरी खबर। यूपी में खुले बोरवेल की खुदाई से पहले लेनी होगी अनुमति, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। बताएंगे पूरी खबर। 4 एक्सप्रेसवे, 3 नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से जुड़ेंगे ग्रेटर नोएडा फेज 2। बताएंगे पूरी खबर। 1 मई 2025 से बदलेगी टोल वसूली, फास्टैग होगा बंद, जीएनएसएस से दूरी के हिसाब से लगेगा टोल। बताएंगे पूरी खबर। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अयोध्या में राम भक्तों के लिए खुशखबरी, आसान होगा अब रामलला के दर्शन करना। जानेंगे पूरी खबर। योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, संविदा शिक्षकों की सैलरी में 20,000 की बढ़ोतरी। बताएंगे पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती हैं। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य से वंचित परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लाभ पाने के लिए वार्षिक आय सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम योजना के दायरे में व्यापक बनाने और अधिक से अधिक परिवारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह योजना वंचित वर्गों के लिए एक बड़ा सहारा साबित होगी और अधिक परिवारों को इसका लाभ मिल सकेगा। इसलिए आय सीमा में वृद्धि आवश्यक है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि नए वित्तीय वर्ष से सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्र नवविवाहित जोड़ों को 51,000 रुपए के स्थान पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस राशि में 60,000 रुपए कन्या के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे, 25,000 रुपए के उपहार दिए जाएंगे और शेष 15,000 रुपए विवाह समारोह में खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था को तत्काल लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन योजना की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कोई भी पात्र वृद्धजन पेंशन से वंचित ना रहे। उन्होंने योजना को फैमिली आईडी से जोड़ने का भी सुझाव दिया, ताकि 60 वर्ष की आयु पूरा करने वाले पात्र वृद्धजनों को तुरंत पेंशन मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को फैमिली आईडी से वृद्धावस्था पेंशन कवरेज बढ़ाने के लिए आवश्यक तकनीकी व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। इन निर्णयों से राज्य के वंचित परिवारों को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी में सहायकों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश में सहायकों के लिए खाली पड़े लगभग 35,000 पदों को जल्द ही भरा जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसलिए तैयारी शुरू कर दी है। ऑनलाइन माध्यम से भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी। दरअसल हाल में 23,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तैनाती हुई थी, जिसमें 50% सहायिकाओं को प्रमोशन दिया गया। इसके चलते बड़ी संख्या में सहायिका के पद खाली हो गए। इसके अतिरिक्त पहले से भी हेल्पर के कई पद रिक्त थे। पहले चरण में लगभग 25,000 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके साथ ही प्रदेश में बनाए गए 19,000 नए आंगनबाड़ी केंद्रों में भी हेल्पर की वर्कर की नई तैनाती की जाएगी। इसके अलावा मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण केंद्रों से अपग्रेड किया जाएगा, जिससे वहां कार्यरत मिनी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के समान लाभ मिल सके, मानदेय मिलेगा और सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। इस फैसले से मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर सहायिकाओं की नई नियुक्ति हो सकेगी। कुल मिलाकर आंगनबाड़ी हेल्पर के लगभग 35,000 पद भरे जाएंगे, जिससे विभाग की कार्य क्षमता और लाभार्थियों तक योजनाओं का पहुंच और बेहतर हो सकेगी। अलीगढ़ शहर के यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। शहर के 2 प्रमुख बस अड्डों सरसोल और खैर का जल्द ही कायाकल्प होने वाला है। रोडवेज के विभाग के अधिकारियों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सरसोल एक आधुनिक सैटेलाइट बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा, जो पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर लगभग 228 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसे बस पोर्ट के नाम से जाना जाएगा। यह बस अड्डा विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें यात्रियों के लिए कैफेटेरिया, वातानुकूलित प्रतीक्षालय, दुकानें, एटीएम और यहां तक कि अंडरग्राउंड पार्किंग और डिजिटल वर्कशॉप जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। चालक और परिचालकों के लिए आरामदेह वातानुकूलित कमरे भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत इस बस अड्डे पर आधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ साथ रिटेल आउटलेट्स और मल्टीप्लेक्स जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे यात्रियों को एक बेहतरीन अनुभव मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त अलीगढ़ पलवल रोड पर कस्बा खैर में रोडवेज के पुराने बस स्टैंड को नया रूप दिया जाएगा। इस नए बस स्टैंड के निर्माण पर लगभग 1.77 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि सरसोल सैटेलाइट बस स्टैंड को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जहां यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी। वहीं खैर में बनने वाला नया बस स्टैंड भी यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। इन दोनों बस अड्डों के निर्माण से अलीगढ़ में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को एक नया आयाम मिलेगा। उत्तर प्रदेश में खुले पड़े बोरवेल और ट्यूबवेल अब जानलेवा साबित नहीं होंगे। सरकार ने ऐसे हादसों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। नए निर्देशों के अनुसार अब बोरवेल या ट्यूबवेल की खुदाई से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। शहरों में खुदाई के लिए स्थानीय निकायों से 15 दिन से पहले आवेदन करना होगा। स्थानीय निकाय निदेशक डॉक्टर अनुज कुमार झा ने इस संबंध में सभी निकायों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत खुदाई करने वाली सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी एजेंसियों को प्रशासन या अन्य अधिकृत अधिकारी के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। निर्माण स्थल पर बोरवेल और ट्यूबवेल के पास ही एक स्पष्ट साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर कुएं की खुदाई या मरम्मत करने वाली संस्था का पूरा नाम व पता लिखा होगा। सुरक्षा के लिहाज से बोरवेल और आसपास कटीले तारों की बाड़ या बैरियर लगाना अनिवार्य होगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बोरवेल के खुले मुंह को स्टील प्लेट के मजबूत ढक्कन से वेल्डिंग या नट बोल्ट से स्थायी रूप से बंद करना होगा और उसके चारों ओर कंक्रीट या चबूतरा बनाना होगा। पंप की मरम्मत के दौरान भी मुंह खोलने के बाद उसे तुरंत बंद करना होगा। काम पूरा होने के बाद बोरवेल को छुट्टी या मिट्टी, बालू और पत्थर से जमीन की सतह तक पूरी तरह से भरना होगा। स्थानीय निकायों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। सरकार का यह कदम खुले बोरवेल के गिरने की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने का महत्वपूर्ण साबित होगा और नागरिक को सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। ग्रेटर नोएडा के विकास को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। ग्रेटर नोएडा अब और भी विस्तृत होने जा रहा है, क्योंकि प्राधिकरण फेज 2 के रूप में एक नया शहर बसाने की तैयारी में है। यह नया शहर गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ और गाजियाबाद के 144 गांवों को मिलाकर 33,715 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर विकसित किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि ग्रेटर नोएडा फेज 2 को कनेक्टिविटी का एक मजबूत जाल मिलेगा। इसे यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न फेरी रेलवे एक्सप्रेसवे और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 91, राष्ट्रीय राजमार्ग 34 और राष्ट्रीय राजमार्ग 24 से जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से भी इसकी कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे शहर में पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। परिवहन सुविधाओं को और भी आधुनिक बनाने के लिए यहाँ फ्लाईओवर, अंडरपास और इंटरचेंज का निर्माण किया जाएगा। भविष्य में यहाँ ट्रेन, नमो भारत और मेट्रो जैसी आधुनिक परिवहन सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। जेवर के पास बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बोडाकी में प्रस्तावित ग्रेटर नोएडा टर्मिनल से भी जोड़ा जाएगा। नोएडा एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी के लिए 130 मीटर चौड़ी सड़क को ईड़ा तक विस्तारित करने की योजना है। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने बताया है कि मास्टर प्लान 2041 के तहत ग्रेटर नोएडा फेज 2 में बेहतर परिवहन सुविधाओं की रूपरेखा तैयार की गई है, जो इस क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा देगा। देश के टोल संग्रह प्रणाली में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारत सरकार 1 मई 2025 से फास्टैग प्रणाली को पूरी तरह से बंद करने जा रही है। इसकी जगह अब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि GNSS आधारित टोल सिस्टम शुरू किया जाएगा। यह नई व्यवस्था सड़कों पर यात्रा को और भी सुगम बनाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने घोषणा की है कि यह अत्याधुनिक प्रणाली अप्रैल के अंत तक पूरे देश में लागू कर दी जाएगी। GNSS टोल सिस्टम के तहत वाहनों से टोल फ्री वसूली सैटेलाइट के माध्यम से तय की जाएगी और शुल्क केवल यात्रा की गई दूरी के अनुसार ही लिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपको सिर्फ उतना ही दूरी का टोल देना होगा जितना आपने सड़क पर यात्रा की है। इस नई प्रणाली में वाहनों में एक ऑन बोर्डिंग यूनिट या ट्रैकर लगाया जाएगा, जो सैटेलाइट के जरिए उनकी मूवमेंट पर नजर रखेगा। तय की गई दूरी के आधार पर टोल की राशि ऑटोमेटिक रूप से आपके लिंक किए गए डिजिटल वॉलेट से कट जाएगी। यह सिस्टम प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों विकल्पों में उपलब्ध होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस नई तकनीकी को लाने में पूरी तैयारी में जुट गई है। 30 अप्रैल 2025 तक आप अपने मौजूदा फास्टैग का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन 1 मई से सभी वाहनों में सरकार द्वारा अनुमोदित GPS डिवाइस लगवाना अनिवार्य होगा। इस प्रणाली से टोल प्लाजा पर वाहनों का लंबा इंतजार खत्म होगा, मैनुअल त्रुटियों से संभावना कम होगी और धोखाधड़ी की घटनाओं पर भी लगाम लगेगी। अयोध्या से राम भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राम लला के दर्शन के लिए उमड़ रही लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब मंदिर के पास ही विशाल पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे भक्तों को पार्किंग की समस्या से निजात मिलेगी। सरकार ने इस पार्किंग के निर्माण को हरी झंडी दिखा दी है और सूत्रों के अनुसार योजना
का नक्शा भी तैयार हो चुका है और काम भी शुरू हो गया है। यह पार्किंग मंझा जमथरा के पास 35 एकड़ विशाल क्षेत्र में बनाई जाएगी, जहां एक साथ सैकड़ों वाहन खड़े हो सकेंगे। लोक निर्माण विभाग की सीढ़ी 2 इकाई इस महत्वपूर्ण निर्माण का कार्य पूरा करेगी। इस पार्किंग स्थल पर एक साथ 475 वाहनों का खड़ा करने की क्षमता होगी। इस सुविधा से न केवल श्रद्धालुओं की भीड़ की व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी, बल्कि अयोध्या में यातायात प्रबंधन भी सुगम हो जाएगा। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने इस प्रोजेक्ट में एक 5 मंजिला इमारत का निर्माण भी शामिल है। इस इमारत में 2 डॉर्मेट्री और 13 दुकानें भी बनाई जाएंगी। पार्किंग बन जाने के बाद श्रद्धालु मंदिर के बिल्कुल पास अपने वाहन आसानी से पार्क कर सकेंगे और पार्किंग से कुछ ही कदम चलकर रामलला के दर्शन का लाभ उठा सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन के बाद से अयोध्या में भक्तों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिससे पार्किंग और यातायात व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बन गई है। इस नई पार्किंग सुविधा से मंदिर के आसपास की अव्यवस्था कम होगी और श्रद्धालुओं को अपने वाहन सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से पार्क करने की सुविधा मिलेगी, जिससे रामलला का दर्शन और भी आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के एडेड माध्यमिक सांस्कृतिक विद्यालयों में कार्यरत मानदेय शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने इन शिक्षकों के मानदेय में बड़ी वृद्धि की है। अब हाई स्कूल के शिक्षकों को 12,000 रुपए की जगह 20,000 रुपए और इंटरमीडिएट के शिक्षकों को 15,000 रुपए की जगह 20,000 रुपए मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिससे प्रदेश के हजारों शिक्षकों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने इन शिक्षकों का कार्यकाल भी 2 सत्रों में बढ़ा दिया है। वर्ष 2021 और 2023 में नियुक्त किए गए इन शिक्षकों का कार्यकाल अब 2025-26 और 26-27 तक रहेगा। राजकीय संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत मानदेय शिक्षकों को भी इस फैसले का लाभ मिलेगा और उनका कार्यकाल भी बढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त एडेड महाविद्यालयों के शिक्षकों के परिजनों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब शिक्षकों के परिजनों को डेथ ग्रेचुटी के रूप में 25 लाख का लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर भी अपनी सहमति दे दी है। साथ ही ऐसे एडेड कॉलेज के शिक्षक जिसकी 18 वर्ष से पहले मृत्यु हो गई, उनके परिजनों को भी डेथ ग्रेचुटी का भुगतान किया जाएगा। सरकार के इन फैसलों से शिक्षकों और उनके परिवारों में खुशी की लहर है। तो दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा धमाकेदार खबरें। अगर आप चाहते हैं कि यूपी की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो जल्द से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन खुशियों से भरा रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।